दरगांव के बड़वा धामरोद मुख्य मार्ग पर सोमवार को किसानों ने विशाल चक्का जाम कर बिजली संकट के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। सिंचाई फीडर पर तय 10 घंटे की बिजली आपूर्ति नहीं मिलने से नाराज किसानों ने सुबह से ही सड़क पर डेरा डाल दिया, जिसके कारण घंटों यातायात ठप रहा। रबी सीजन में सिंचाई प्रभावित होने के कारण धरगांव और आसपास के लगभग 30 गांवों के हजारों किसान सोमवार सुबह उमिया गेट के समीप मुख्य मार्ग पर जमा होने लगे। सुबह 10 बजे शुरू हुआ विरोध आंदोलन देखते ही देखते विशाल चक्का जाम में बदल गया, जिससे मार्ग के दोनों ओर 4 से 5 किलोमीटर लंबी वाहन कतारें लग गई। किसानों का कहना था कि कई दिनों से सिंचाई फीडर पर न तो पर्याप्त बिजली मिल रही है और न ही समय सारिणी का पालन हो रहा है, जिससे गेहूं और चना जैसी रबी फसलों पर गंभीर संकट मंडरा रहा है। प्रारंभिक 1 घंटे तक प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन समाधान न निकलने पर किसानों ने चक्का जाम जारी रखा। विरोध के दौरान किसानों ने 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और शांतिपूर्ण तरीके से नारे लगाते हुए अपनी मांगे दोहराई। बिजली दो, फसल बचाओ, किसान एकता जिंदाबाद। तेज धूप के बावजूद किसान डटे रहे। धरगांव, सीतामऊ, गोगावा, हरसगांव, नांद्रा, मंडलेश्वर, ठनगांव और अन्य गांवों से किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। किसानों ने बताया कि रात में मिलने वाली 4 घंटे की बिजली से सिंचाई संभव नहीं है। अंधेरा, ठंड, जंगली जानवरों का खतरा और दुर्घटना की आशंका के कारण रात में मोटर चलाना जोखिम पूर्ण है। उनका कहना था कि दिन की बिजली कम मिलने से फसलें खराब होने लगी है। महेश्वर से सूरज सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। ये अभी नहीं चल रहा, ये हर साल होता है, ऐसा सब लोग जानते हैं। आज सभी लोगों की बातें ऊपर तक रखने के लिए अधिकारी खड़े हैं। सबकी बात सुन रहे, सबकी बात सुन रहे, बात ऊपर तक पहुंचाने के लिए फोन पे बात भी की है ना। आपकी सारी मांगे ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। बात सुनो, आप शांति से आपस मांगे कि घर की सप्लाई बंद करके दिन में दी जाए, या आप हमें आपका मांग पत्र दे दीजिए। इस मांग पत्र को हम शासन के पास भेजेंगे। यदि वहाँ से अप्रूवल आता है तो जैसा मैनेज करके मैं सप्लाई शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं नहीं डाल देना। मैंने कहा आप मांग पत्र दोगे, उसको मैं अनुमोदन के लिए शासन को भेजूंगा। शासन यदि उस मांग को स्वीकार करता है तो ही कार्रवाई होंगी। उससे आगे होगा क्या? कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि हमारे घरों की 2 मिनट हमारे घरों की बिजली काट के आप हमको खेत में दोगे? नहीं। तो फिर आप मांग पत्र क्यों मांग रहे हो? आप ही बोल रहे हैं, आपकी डिमांड है। नहीं, हम आपको सजेशन दे रहे हैं कि भैया अगर हो सकता है कि हमारे घर की काट लो। क्यों? क्योंकि हमारा घर 2 मिनट जाता है, हमारा घर रोशन नहीं रहेगा ना, चल जाएगा। रातों में हम जाते हैं वहाँ पे, रात में कितनी तरह की तकलीफ होती है हम जानते हैं, आप नहीं जानते। तो हम बोल रहे हैं हमारे घर की काट लो। भैया आप कर सकते हो ना, आपको लोड करना है ना, हमारे घर की काट। फिर आप मान जो आज आंदोलन आप लोगों ने किया है, ये किस लिए किया है और कैसा आंदोलन ये है, उसके बारे में जानकारी बताइए। देखिए, नमस्कार सभी भाइयों को। ये जो हमारा आंदोलन था, आंदोलन नहीं था, ये केवल निवेदन था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पब्लिकली मंच में हमें कहा गया था, हम सभी किसान हैं, यहाँ पर आसपास के सभी हम किसान हैं। किसान भाइयों का मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसानों को दिन में 10 घंटे बिजली प्रदान की जाएगी, और इसकी पुष्टि करने के लिए आप उनके वीडियो उनकी सोशल अकाउंट से देख सकते हैं सर। तो बस हमारी तो ये डिमांड है कि एमपीबी द्वारा हमको गुमराह किया जा रहा है सर, कि जो मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था वो उसके लिए हमारे पास बिजली अवेलेबल नहीं है, ये इनकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो चीज़ हमें मुख्यमंत्री जी वो अवगत करा दे तो हम उठ जाएंगे सर। ये एमपीबी वाले जो है, जो मुख्यमंत्री जी ने, हमारे राजा ने, हमारे मसीहा ने जो आदेश दिया है उसका पालन नहीं कर रहे। इस विषय के लिए हमने ये धरना किया है सर। ये धरना कब तक चलेगा अगर ये मांगे पूरी नहीं होती है तो? देखिए सर, किसानों का धरना जो अभी है हमने डिसाइड किया है, ये अनिश्चित काल के लिए 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, जब तक आप बिजली अभी दे दो तो सर हम तो अभी चले जाएंगे। अगर
जैसे कि ये जो धरना देना एक तरीके का अपराध है और आप ये अपराध कर रहे हैं, आपको इसकी जानकारी है? यस सर, यदि अपराध करने में हमको गोली भी खाना पड़े तो उस भूख और वो जो हमारी मजबूरी है उसके लिए हम गोली भी खा लेंगे। उसमें हमको कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि आज गोली खाना पड़े, आज लाठी खाना पड़े, आज जेल भी जाना पड़े तो किसानों के लिए हम सभी किसान भाई जेल में भी रहेंगे। कुछ समय पूर्व आपने कराई में भी चक्का जाम किया था, वहाँ से क्या आश्वासन मिला था आप लोगों को? सर करई का तो मेरे को नॉलेज नहीं है क्योंकि मैं करई का किसान नहीं हूँ, मैं छोटी खरगोन में रहता हूँ और पहली बार हम ये बिजली के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और आंदोलन इसलिए कर रहे हैं सर कि किसान की जगह आप खुद अपने को उसकी जगह रखो यार। आप 2-2:30 बजे जाओ और वो पानी में, ठंडे पानी में बैठ के आप पानी लगा के बता दो तो सर हम भी ये डिमांड नहीं करेंगे कि 10 घंटे हमको बिजली दो। सर ये पॉसिबल है क्या? आपसे निवेदन है, आप भी मीडिया वाले हो, आप भी कहीं ना कहीं किसानों से जुड़े हो और किसानों के परिवार से ही हो, तो आपके मन में ये आप बोल दो, अपने दिल पे हाथ रख के आप बोल दो सर कि ये सही है, तो हम भी उठ जाएंगे, आपके कहने पे उठ जाएंगे। आपकी अभी प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई, क्या कुछ हल निकला है अभी? सर ने कहा है कि हमने अपने अधीनस्थ अधिकारियों से बात कर ली है, पर सर कोई सटीक जवाब, वो बोल रहे 3 महीने पहले वीडियो आया था, तो हमारा निवेदन तो ये है कि सर 3 महीने में ये आपने प्रोसेस या इसका इंतजाम कर लेना था, क्योंकि गेहूं की फसल तो आज पहली बार तो बो नहीं रहे, पहली बार तो फसल बो नहीं रहे नहीं सर, हर बार बोआती है और एमपीबी को भी पता है कि हर बार लोड इसी टाइम पे होता है। तो ये व्यवस्था तो सर प्रशासन की थी, किसान की गलती नहीं थी, किसान को तो धोखा दिया गया। आज कोई किसान ने मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के यदि 2 बीघा ज्यादा में गेहूं लगा दिया तो अब उसकी स्थिति क्या होगी सर? आप लाइट 10 घंटे दिन में चल रही थी, जब प्रधानमंत्री जी ने बोला, अपने मुख्यमंत्री जी ने बोला था ना लाइट चल रही थी, उसके बावजूद इन्होंने क्यों बंद कर दी? और मेरा निवेदन ये है सर कि आप किसान की बिजली क्यों काट रहे हो? व्यापारी की काट लो, हमारे ही घर की बिजली काट लो 10 घंटे, इंडस्ट्री फैक्ट्री की काट लो 1-2 घंटे में, उनका क्या बिगड़ेगा सर? इसको मेंटेन करके इसको बढ़ा दो है, महीने 2 महीने की बात है सर, उससे ज्यादा बड़ा विषय कहीं नहीं। किसान जो है सभी जगह चक्का जाम हो रहा है, तो क्या ये होगा आगे क्या? इसके लिए क्या रणनीति बनाई है? धरना जो दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बिजली है वो किसानों को लगातार 10 घंटे दी जाए। अभी उसका शेड्यूल शासन स्तर पर चेंज हुआ है, इसी के बारे में हमने सभी किसानों को समझाया कि शेड्यूल चेंज होगा और उनकी जो भी बातें वो आगे रजिस्टर तक हम रखेंगे। मैडम, इन लोगों ने अभी कुछ समय पहले करही में भी चक्का जाम किया था, तो इनकी वहाँ पर भी मांगे यही थी क्या? करही में भी किया था, तब भी हमने यही कहा था कि जो भी बातें हैं शासन स्तर से अवगत कराएंगे। अभी तक इनकी मांगों को लेकर कुछ चर्चा हुई क्या? कुछ उसमें कुछ आश्वासन मिला था, दिया गया? अभी जो शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है उसी अनुसार बिजली प्रदाय की जा रही है और ये शेड्यूल कुछ समय में चेंज भी होने वाला है, इस प्रकार की बात बताई। अभी जो शेड्यूल है वो पुराने शेड्यूल के हिसाब से या जो इनकी जो मांगे थी उसके हिसाब से इनको बिजली दी जा रही है? अभी तो जो शासन स्तर से निर्णय लिया गया है 6 घंटे और 4 घंटे, उसके अनुसार बिजली दी जा रही है। मैडम, जैसे कि किसान का कहना ये हो रहा है कि जब तक हमारी लाइट 10 घंटे नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे, तो उसके लिए क्या प्रशासनिक कार्रवाई किसानों के ऊपर की जाएगी? नहीं, हम किसानों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उनकी बात रखेंगे हम हो रहा है। इसके लिए क्या क्या आप लोगों ने रणनीति बनाई है? धरना जो दिया गया है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो बिजली है वो किसानों को लगातार 10 घंटे दी जाए। अभी उसका शेड्यूल शासन स्तर से चेंज हुआ है, इसी के बारे में हमने सभी किसानों को समझाया कि शेड्यूल चेंज होगा और उनकी जो भी बातें वो आगे वरिष्ठ तक हम रखेंगे। मैडम, इन लोगों ने अभी कुछ समय पहले करही में भी चक्का जाम किया था, तो इनकी वहाँ पर भी मांगे यही थी क्या? करही में भी किया था, तब भी हमने यही कहा था कि जो भी बातें हैं शासन स्तर से उसके संबंध में अवगत कराएंगे। तो अभी तक इनकी मांगों को लेकर कुछ चर्चा हुई क्या? कुछ उसमें कुछ आश्वासन मिला था, दिया था? अभी जो शेड्यूल निर्धारित किया हुआ है उसी अनुसार बिजली प्रदाय की जा रही है और ये शेड्यूल कुछ समय में चेंज भी होने वाला है, इस प्रकार की बात बताई। तो अभी जो शेड्यूल है वो पुराने शेड्यूल के हिसाब से या जो इनकी जो मांगे थी उसके हिसाब से इनको बिजली दी जा रही है? अभी तो जो शासन स्तर से निर्णय लिया गया है 6 घंटे और 4 घंटे, उसी अनुसार बिजली दी जा रही है। मैडम, जैसे कि किसान का कहना ये हो रहा है कि जब तक हमारी लाइट 10 घंटे नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे,
तो उसके लिए क्या प्रशासनिक कार्रवाई इन किसानों के ऊपर की जाएगी? नहीं, हम किसानों को समझा रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, उनकी बात रखेंगे हम आगे तक। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।